एक बार फिर से भारत ने सभी देशों को नींद से जगा दिया है। यह सभी देश फिर से धक्के खाने पर मजबूर हैं। अगर भारत ने ऐसी चीज की खोज की होगी तो जाहिर सी बात है इन देशों का सर क्यों नहीं चकराए। बिल्कुल चकराए तो ठीक वैसे ही आज इन देशों के साथ हो रहा है। इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या भारत ऐसा भी कर सकता है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि भारत ने यूं ही कोई छोटी मोटी मिसाइल बना दी होगी, इसमें नया क्या है। हालांकि मैं आप सभी लोगों से नहीं कह रहा हूं, बल्कि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत पर थोड़ा भी विश्वास नहीं करते। लेकिन आज भारत ने वह कारनामा कर दिखाया है जो आज तक इतिहास में कोई नहीं कर सका। जी हाँ, अब कुछ लोगों को यह मजाक लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि मेरी बात को मजाक में मत लेना, क्योंकि इससे भारत सरकार डिमोटिवेट होती है। तो आप सभी सकारात्मक सोच रखिए ताकि भारत और भी फर्स्ट प्लेस अचीव कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। लेकिन उससे पहले आप सभी भारत के लिए एक लाइक करके इसके ऑफिशियल बॉय के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर से लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, आज भारत ने सेक्स-2 बनाकर तैयार कर लिया है और यकीन मानिए इससे ताकतवर इस धरती पर कुछ भी नहीं है। जी हाँ, नॉन न्यूक्लियर बम की कैटेगरी में यह वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा पावरफुल बम है। यहाँ तक कि अमेरिका का जो मदर ऑफ ऑल बम है, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर नॉन न्यूक्लियर बम कहा जाता है, यानी कि वर्ल्ड के ऐसे तमाम बम जो परमाणु नहीं है, उनमें जो सबसे ताकतवर था अब तक, वह अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बम था। इसने उसे इतनी भयंकर तरीके से छाड़ दिया है कि अमेरिका शॉक में चला जा चुका है। वहीं रूस की बात करें तो वह भी माथा पकड़े बैठा है कि यह भारत, जो अब तक अपने 70 से 80% हथियार हमसे खरीदा करता था, आज इसने हमें पानी पिला दिया है। और हाँ, मुझे पता है कई जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वह आकर कहेंगे कि जी नहीं, मदर ऑफ ऑल बम तो सबसे ताकतवर है, उससे ज्यादा ताकतवर सेक्स-2 नहीं हो सकता। लेकिन केयरफ्री रहिए, एविडेंसेस के साथ सारी चीजें आपके सामने रखने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिए और देखिएगा। तो सबसे पहली बात, जो सेक्स-2 है, यह एक नॉन न्यूक्लियर बम है। उससे खास बात यह कि इसे भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने तैयार किया है। जी हाँ, इसे डीआरडीओ या फिर भारत की किसी गवर्नमेंट वेपन्स निर्माता कंपनी ने नहीं, एक प्राइवेट कंपनी ने तैयार किया है। और इस हथियार की सबसे खासियत है इसका लेथल रेट। दुनिया के जितने भी बम होते हैं, चाहे वह न्यूक्लियर हो या नॉन न्यूक्लियर हो, उनकी ताकत मापने का तरीका होता है कि टीएनटी के साथ उनकी जो लेथल रेट है उसे मापा जाए। और यहाँ पर भी हम इसी फार्मूले के साथ इसे दुनिया के कुछ बिगेस्ट बम के साथ कंपेयर करने जा रहे हैं। दरअसल जो इस बम की खासियत है सेक्स-2 की, वह यह कि इसका जो टीएनटी के मुकाबले लीथल रेट है वह 2 गुना से भी ज्यादा है। यह कितनी बड़ी बात है। दरअसल अमेरिका का जो मदर ऑफ ऑल बम है ना, उसका लेथल रेट केवल 1.2 पर है। जी हाँ, यानी कि लगभग दुगने से भी ज्यादा है इसका लेथल रेट। आप इसे ध्यान से समझना, वरना जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं वह आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल अगर आप ऑन पेपर देखोगे, जो मदर ऑफ ऑल बम है वह ज्यादा तबाही मचाता है, क्योंकि अमेरिका ने उसका साइज ज्यादा बड़ा करके रखा हुआ है। उदाहरण के लिए, अगर सेक्स-2 लगभग 1 किलो का है तो मदर ऑफ ऑल बम 500 किलो का है, यानी कि अमेरिका ने उसका साइज बड़ा करके रखा है। भारत ने सेक्स-2 का साइज बड़ा नहीं किया है, क्योंकि हमारा जो काम है सेक्स-2 का, वह है मिसाइल से हमला करना। जो मदर ऑफ ऑल बम है उसे हेलीकॉप्टर या फिर बड़े प्लेन से जमीन पर गिराया जाता है। लेकिन अगर आप दोनों का वजन बराबर कर दोगे, सेक्स-2 का भी और मदर ऑफ ऑल बम का, उस स्थिति में सेक्स-2 मदर ऑफ ऑल बम से दुगुनी तक तबाही मचाएगा। इसीलिए इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। अगर भारत सेक्स-2 का आने वाले समय में साइज बड़ा कर देता है और इसका एक वर्जन बनाता है जिसे आप प्लेन से या किसी हेलीकॉप्टर से गिराओ, तो उस मामले में जो अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बम है वह कहीं भी नहीं टिक पाएगा इसके सामने। इसीलिए लेथल के मामले में यह दुनिया का सबसे माइटी बम है। नहीं, कई लोग अब कहेंगे कि यार, रशिया के पास भी तो है ATBIP, जिसे फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। लेकिन आपको बता दूं, वह इस कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि वह जब फटता है, यानी कि दुश्मनों पर हमला करता है, तो इसमें थर्मोबैरिक अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करता है। इसीलिए वह अलग कैटेगरी है, वह नॉन न्यूक्लियर बम की कैटेगरी में नहीं आता। और यही रीजन है कि भारत का सेक्स-2 वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल बम है। इतना ही नहीं,
आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यह दे दूं कि सेक्स-2 से पहले भारत का जो मोस्ट पावरफुल बम था जो नॉन न्यूक्लियर कैटेगरी में आता है, वह ब्रोस-2 के ऊपर लगा हुआ था, जिसकी कैपेबिलिटी थी 1.25 की, यानी कि वह भी लगभग मदर ऑफ ऑल बम्स के आसपास ही था। लेकिन सेक्स-2 ने तो सबको ही बुरी तरीके से पछाड़ दिया है। इसकी कैपेबिलिटी तो नेक्स्ट लेवल की है। यही रीजन है कि रूस, चीन या फिर अमेरिका सब शॉक में है कि भारत ने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, वह भी एक प्राइवेट कंपनी के जरिए कैसे डेवलप कर ली। हालांकि इस मामले पर मैं जल्द ही एक कंपैरिजन वीडियो लेकर भी आने वाला हूं, जिसमें हम इसे न सिर्फ दुनिया के टॉप 5 नॉन न्यूक्लियर बल्कि न्यूक्लियर बम के साथ भी कंपेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे पास एक छोटी सी खबर और है, चलो वह भी बता देता हूँ। दरअसल दोस्तों, भारत में इस समय संसदीय सत्र चल रहा है और इसी बीच काफी बड़ी खबर डिफेंस सेक्टर से निकलकर सामने आ रही है। और जिस चीज का इंतजार भारत को वर्षों से था, अब उस दिशा में आखिरकार भारत कदम उठाना शुरू कर चुका है। बात हम कर रहे हैं भारत के द्वारा खरीदे जाने वाले 114 फाइटर जेट डील को लेकर। अभी तक यह पूरी डील ठंडे बस्ते में पड़ी हुई दिखाई दे रही थी और इसको लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट को झेलना पड़ रहा था। लेकिन अब इसको लेकर भारत की तरफ से काफी कुछ कहा गया है और कई तरह की नई डिमांड और शर्तें भारत की तरफ से रखी गई हैं। आपको बता दें कि जब भारत ने MRFA टेंडर निकाला था, तो दुनिया की 6 बड़ी कंपनियां इस डील को पाने के लिए दौड़ में शामिल हो गई थी। इन कंपनियों में अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन जैसे देशों की कंपनियां डील को पाने की रेस में शामिल थीं। लेकिन अब इस पूरी डील में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल भारत सरकार ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया है, जिसमें भारत सरकार ने कहा है कि एयरफोर्स के लिए विमान बनाने की यह डील उस देश को मिलेगी जो भारत की कुछ शर्तों को मानेगा। इन शर्तों में भारत सरकार ने पहली शर्त रखी है कि इन सभी 114 विमानों का कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही किया जाए। इसके साथ दूसरी शर्त है कि भारत को विमान बनाने की कंप्लीट तकनीक ट्रांसफर की जाए। और तीसरी शर्त है कि भारत सरकार चाहती है कि जो भी देश इस डील को हासिल करेगा, वह भारत के किसी लोकल कंपनी के साथ मिलकर काम करेगा। सरकार का कहना है कि जो भी इन तीनों शर्तों को मान लेगा, वह इस डील को प्राप्त करेगा। लेकिन बता दें कि 2020 में जब भारत सरकार ने टेंडर जारी किया था, उसमें कुछ अलग शर्तें थीं जिन्हें भारत ने अब बदल दिया है। नए नियमों के साथ भारत सरकार जल्द ही टेंडर जारी करने वाली है। वहीं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि यह डील दुनिया की सबसे बड़ी फाइटर विमान की डील मानी जा रही है और यही कारण है कि भारत की तरफ से यह 3 बड़ी डिमांड रखी गई है। 2019 में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यह कहा गया था कि एयरफोर्स के स्क्वाड्रन में मौजूद विमान 2025 तक रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में एयरफोर्स को नए मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है। इसके बाद 2020 में भारत सरकार ने इसको लेकर एक टेंडर भी जारी किया था, जिसमें दुनिया की कई बड़ी कंपनियों ने रुचि दिखाई थी। यह डील 18 से 20 बिलियन डॉलर की थी, यानी कि करीब 1.6 लाख करोड़ की यह डील थी। वैसे आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक। मेरे और आपके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलो हम मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।